आज हम इस वीडियो में लॉस ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में सीखेंगे। तो लॉस ऑफ एक्सपोनेंट क्या होता है, इसमें कुछ फॉर्मूला आता है। पहला जो लॉ है इसमें a पावर m इंटू ए पावर n इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा, हमें a पावर m प्लस n लिखना पड़ेगा। मतलब ये जो पहला एक्सपोनेंशियल फॉर्म है a पावर m, इसमें बेस क्या है, इसमें बेस अगर हम देखेंगे तो बेस a होगा और इसमें पावर जो पावर है इसमें m होगा। तो नेक्स्ट ये जो टर्म है, इस टर्म में a पावर n दिया हुआ है, इसमें बेस क्या होगा, बेस a है और इसका पावर n है। तो जब भी बेस सेम होगा, इन दोनों में बेस सेम है, जब भी बेस सेम आएगा तो उसका पावर हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन जब साइन दोनों के बीच में रहेगा तो हम इसका पावर ऐसे सम कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल से हम इसको सीखेंगे। क्वेश्चन 1 में ये दिया है 2 पावर 3 इंटू 2 पावर 6। तो उसमें बेस, ये बेस है, ये दोनों में बेस है और ये पावर है। ये एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, मतलब ये होल पार्ट एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये 2 बेस है और 3 पावर है। तो हम क्या करेंगे, 2 को इधर लिखेंगे और इसमें जो पावर है पावर को सम कर देंगे। जस्ट हमें पावर को सम कर देना है तो उसका आंसर आ जाएगा। मतलब क्वेश्चन में एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखने के लिए दिया है तो यही इसका आंसर बनेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर से देखेंगे। क्वेश्चन 2 में क्या दिया है, -4 पावर 5 इंटू -4 पावर 2। तो जब भी ऐसे मल्टीप्लिकेशन रहेगा, ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, दोनों में हमने देखा इसका बेस सेम है, मतलब बेस -4 है। तो जब मल्टीप्लिकेशन रहेगा तो हम क्या करेंगे, इसका जो पावर है पावर को सम कर देंगे, बस इतना ही करना है। जब इसे सम कर देंगे तो उसका आंसर आ जाएगा। यही होगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म। मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमें मिलना चाहिए वो कौन सा होगा, ये होगा ये। तो क्वेश्चन 4 में भी सेम लॉ अप्लाई होगा। 3 को हम देखेंगे। क्वेश्चन 3 में 3 पावर 4 इंटू 3 पावर 6 दिया हुआ है। बेस सेम है, 3 को लेंगे, 4 प्लस 6 करेंगे तो 3 पावर 10 आएगा। ये होगा एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म। मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आएगा ये मिलेगा हमें। तो क्वेश्चन 4 में भी सेम लॉ यूज़ होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे एक बार। -1 पावर 5 इंटू -1 पावर 4। इसमें हमें सिर्फ ये देखना है कि ये जो बेस है, बेस दोनों सेम है या नहीं। जब भी सेम होगा हम बेस को लिखेंगे। मान लो हमने बेस को लिख दिया और ऊपर में जो भी पावर है, अगर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो हमें सम करना पड़ेगा ऐसे। तो -1 इसका पावर क्या आएगा, 9 आएगा। ये होगा इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म। लेकिन इसका वैल्यू अगर हम फाइंड करना चाहे तो क्या करना पड़ेगा, -1 इंटू -1 इंटू -1 ऐसे 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो भी वैल्यू मिलेगा उसी वैल्यू ही इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म का वैल्यू होगा। अभी हम एक्सपोनेंट का सेकेंड लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। सेकेंड लॉ क्या आएगा, a पावर m डिवाइडेड बाय a पावर n इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, a पावर m माइनस n मिलेगा। मतलब जब भी किसी एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, दोनों डिवाइड हो रहा है और इसका जो बेस है, बेस दोनों में जब भी सेम मिलेगा तो हम क्या करेंगे, पावर को माइनस कर देंगे। जब ऐसे मल्टीप्लिकेशन रहेगा, पहला जो लॉ था ये पहला लॉ था, ये सेकेंड लॉ है, a पावर m इंटू ए पावर n। ऐसे जब मल्टीप्लिकेशन होगा, इन दोनों का बेस सेम है तो हम क्या करेंगे, पहले लॉ में दिया था m प्लस n, मतलब इन दोनों का पावर हमें सम कर देना है। और जब भी डिवाइड होगा तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। लेकिन बेस सेम होना चाहिए। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। a पावर m जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसका बेस क्या आएगा, इसका बेस आएगा a और इसका पावर क्या आएगा, पावर आएगा m। पावर कोई भी वैल्यू हो सकता है और बेस कोई भी वैल्यू हो सकता है, लेकिन दोनों में बेस सिमिलर होना चाहिए। तो ये जो लॉ है, लॉ 2 एक्सपोनेंट का सेकेंड लॉ, इसको यूज़ करके हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन 5 में क्या दिया है, 4 पावर 6 डिवाइडेड बाय 4 पावर 4 दिया हुआ है। डिवाइड हो रहा है, दोनों में बेस सेम है तो हम क्या लिखेंगे, 4 एक बार 4 को लिखेंगे और ये जो पावर है, पावर को पहले पावर से दूसरी पावर को हमें सब्सट्रैक्ट कर देना है। तो 4 पावर 2 आएगा इसका आंसर। ये एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये वैल्यू नहीं है। मतलब इसका अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म फाइंड करेंगे तो ये निकल के आएगा, लेकिन इसका भी हम वैल्यू निकाल सकते हैं। सपोज अगर हमें निकालना चाहे तो ऐसे निकालेंगे 4 इंटू 4, क्योंकि 4 स्क्वायर का वैल्यू ये आएगा 4 इंटू 4।
तो इसकी इक्वल क्या मिलेगा, 4 × 4 = 16, ये होगा वैल्यू। मतलब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म का वैल्यू ये मिलेगा। लेकिन हमें इतना करके नहीं दिखाना है, जस्ट एक्सपोनेंशियल फॉर्म ही लिखना है, तो यहाँ तक करने से ही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन 6 को हम इधर देखेंगे। क्वेश्चन 6 में दिया है -2 पावर्स -6 डिवाइड -2 दिया हुआ है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये -2 और इधर -2 है। ये जो वैल्यू है ये और ये दोनों बेस है, सेम है। इसके ऊपर कोई वैल्यू नहीं है, मतलब इसके ऊपर 1 है। तो हम क्या करेंगे, 1 को ऐसे नहीं लिखेंगे, जस्ट हमें सोचना है कि इसके ऊपर 1 है। तो हम इन दोनों बेस में से एक बेस को लिखेंगे -2, और ये जो पहला पावर है -6, उससे इस पावर को सब्सट्रैक्ट कर देना है। तो क्या मिलेगा, -2 और ऊपर -1 -6, दोनों को जब सम करेंगे तो -7 होगा। यही इसका आंसर आएगा। तो क्वेश्चन 6 के बाद हम इसका 7 को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन 7 में क्या दिया हुआ है, 5 पावर 4 डिवाइड 5 पावर 3 दिया हुआ है। बहुत सिंपल है, हम 5 को लेंगे, इससे इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे। ये करेंगे तो 5 पावर 1 आएगा। यही एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो इसमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखने के लिए दिया है, तो हम इसको लिख सकते हैं। लेकिन 5 पावर 1 का मतलब हम 5 भी लिख सकते हैं अगर चाहे तो। अभी हम क्वेश्चन 8 को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन 8 में क्या दिया हुआ है, -3 पावर 6 दिया हुआ है डिवाइड -3 पावर 2 दिया हुआ है। ये बहुत सिंपल है, दोनों में जो बेस है बेस सेम है, तो हम -3 लिखेंगे, 6 - 2 करेंगे इक्वल टू -3 पावर 4 मिलेगा। यही इसका आंसर होगा। मतलब किसी भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म का अगर बेस सेम होगा तो हम क्या कह सकते हैं, इसका जो पावर को हम माइनस कब लिखेंगे, जब दोनों एक्सपोनेंशियल फॉर्म में डिवाइड साइन होगा। तो अगर दो एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये मान लो ये दोनों एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसके बीच में अगर मल्टीप्लिकेशन साइन रहा तो हम क्या लिख सकते हैं, इसका जो पावर के साथ हम एडिशन कर सकते हैं, मतलब प्लस होगा। तो क्वेश्चन 8 में 8 का सॉल्यूशन ये आएगा। क्वेश्चन 9 को अगर हम सॉल्व करना चाहे तो उसको ऐसा होगा, -5 पावर इसमें दिया है 6, अगेन डिवाइड एंड -5 एंड पावर दिया है 5। तो दोनों में हमने देखा है, इसमें -5 इसमें -5, बेस सेम है तो -5 लिखेंगे, और पावर को क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करना है, 6 - 5 करेंगे तो -5 ये बेस है, इन दोनों को सम करेंगे तो 1 आएगा। यही इसका आंसर होगा। तो क्वेश्चन 10 को अभी हम सोल्व करेंगे। क्वेश्चन 10 में 7 पावर 6 दिया हुआ है डिवाइड 7 पावर 6। ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि 7 दोनों में बेस सेम है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पावर को ऐसे सब्सट्रैक्ट कर देना पड़ेगा, तो 7 पावर 0 आएगा इसका आंसर। लेकिन एक्सपोनेंट का और एक लॉ है, जिस लॉ में दिया हुआ है a पावर 0 इक्वल टू ऑलवेज 1। मतलब a की जगह पर कोई भी वैल्यू हो सकता है, 1 2 3 4 ऐसे कोई भी वैल्यू हम ले सकते हैं। जब कोई भी वैल्यू a की जगह पर आएगा तो इक्वल टू हम 1 लिख सकते हैं। कब लिख सकते हैं, जब इसका पावर 0 होगा। मतलब इसमें 7 पावर 0 है, तो ये जो a है, a की जगह पर क्या है, 7 है, और 7 का पावर 0 है, तो इसकी इक्वल हम 1 लिख सकते हैं। लेकिन इसमें नहीं लिखना है क्योंकि इसमें हमें जस्ट एक्सपोनेंशियल फॉर्म तक ही करने के दिया है। मतलब ये जो दोनों एक्सपोनेंट है, ये एक एक्सपोनेंट है, ये एक एक्सपोनेंट है, दोनों एक्सपोनेंट को डिवाइड हो रहा है। इधर डिवाइड करने के बाद क्या एक्सपोनेंशियल फॉर्म रहेगा ये पूछा है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये रहेगा। लेकिन इसका अगर वैल्यू फाइंड करने के लिए जब देंगे तो हम क्या करेंगे, ये जो लॉ है एक्सपोनेंट का a पावर 0 इक्वल टू 1, इसको यूज़ करके इधर हम 1 लिखेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल इस क्वेश्चन के लिए यहाँ तक लिखना ही होगा, लिखने से ही हो जाएगा। अभी हम एक्सपोनेंट का थर्ड लॉ सीखेंगे। ये थर्ड लॉ है, मतलब a पावर m, इसी पावर के ऊपर अगर कोई भी पावर रहेगा तो हम क्या करेंगे, इन दोनों पावर को हमें मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब a पावर m होल पावर n है, तो हम क्या करेंगे, a पावर m इंटू n करेंगे। मान लो ये 7 है, 7 के ऊपर 2 है, इसके ऊपर 3 है, तो हम क्या करेंगे, 2 3 जा 6 करेंगे, 7 पावर 6 होगा इसका फाइनल एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो इसकी हेल्प से हमें इसको सोल्व करना है। क्वेश्चन ए में दिया है 3 पावर 2, इसके ऊपर पावर 6 है, तो क्या बनेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, तो 3 पावर 12 आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 में क्या दिया हुआ है, तो इसमें दिया हुआ है -1 7
तो उसके ऊपर पावर है 4। तो 4 से 7 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 28 आएगा, मतलब -1 इसकी पावर होगा 28। क्वेश्चन 3 को सोल्व करेंगे, बहुत सिंपल है ये। क्वेश्चन 3 को सोल्व करेंगे, -3 पावर 3 और इसकी होल पावर कितना है 4 है। तो नेक्स्ट क्या करेंगे, 3 पावर 4 जा 12 करेंगे और इधर -3 रहेगा, यही आंसर होगा। तो क्वेश्चन 4 में दिया है 4 पावर 6, इसके ऊपर पावर दिया है 3। तो सिर्फ हमें 6 और 3 को मल्टीप्लाई कर देना है। 6 और 3 को जो मल्टीप्लाई करेंगे 18 आएगा, 18 पावर 4 पावर 18 बनेगा, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगा। अगेन क्वेश्चन 5, 11 पावर 3 एंड होल पावर कितना दिया हुआ है 5। कुछ नहीं करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, 15 और 11, ये होगा इसका आंसर। 6 में दिया है -6, उसके ऊपर पावर दिया है 5 और उसके ऊपर पावर दिया है कितना दिया हुआ है 5। तो हम क्या करेंगे, ये जो पावर है पावर के साथ पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब -6, तो 5 × 5 = 25। क्वेश्चन 7 में दिया है -13 4, इसके ऊपर पावर दिया है 5। बहुत सिंपल है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, 20 आएगा और इसकी बेस वैल्यू कितना होगा 13 होगा, यही इसका आंसर होगा। 7 के बाद क्वेश्चन 8 में वैल्यू दिया है, 8 में वैल्यू दिया है -9, उसकी पावर 3 है और उसके ऊपर पावर 2 है। जब भी ऐसे पावर रहेगा तो हमें जस्ट पावर को मल्टीप्लाई कर देना है, तो 6 आएगा, तो -9 होगा उसका बेस वैल्यू। और क्वेश्चन 9 में दिया हुआ है -1 8 और उसके ऊपर पावर है 9। तो क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, -1 बेस रहेगा, 72 होगा इसका पावर। एंड क्वेश्चन 10 में दिया है 5 के ऊपर पावर 2, इसके ऊपर पावर 3, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 5 पावर 6, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन 3, डिटरमाइन P इन द फॉलोइंग। तो इसमें हमें P का वैल्यू कितना होगा उसको फाइंड करने के लिए दिया है, बहुत सिंपल है। -2 पावर कितना है 5 × -2 पावर 7 = -2 पावर P। इसका सॉल्यूशन करेंगे, इन दोनों में बेस सेम है तो एक बेस को लेंगे। पहला जो हमें लॉ मिला था a पावर m × a पावर n, इसको यूज़ करेंगे a पावर m + n। तो दोनों को सम कर देना है, 5 + 7 = -2 पावर p होगा। तो इधर हमने देखा इसका जो बेस है -2, सम करेंगे तो 12 आएगा, पावर इक्वल टू इसका बेस -2 पावर p है। दोनों बेस सेम है, बेस जब सेम होगा तो हम क्या लिख सकते हैं, पावर इक्वल पावर लिख सकते हैं, मतलब ऐसे 12 = p लिख सकते हैं। तो देयरफॉर p = क्या आएगा 12 आएगा, p का वैल्यू डिटरमाइन हो गया है। इसी तरह हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन 2 में दिया है 5 पावर 3 × 5 पावर 12 = 5 पावर 5p दिया हुआ है। बहुत सिंपल है, जस्ट हमें इन दोनों जो बेस है, एक बेस को लिखेंगे, इन दोनों को सम करेंगे, 3 + 12 करेंगे = 5 पावर 5p। तो इन दोनों को जब सम करेंगे 3 + 12 जब करेंगे तो 15 आएगा। तो इसमें बेस और इसमें बेस दोनों सेम है, तो हम डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं 15 = 5p लिख सकते हैं। अगर चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट 5p = 15। इस लाइन को ना लिख के डायरेक्टली हम इस लाइन के बाद इसको लिख सकते हैं। अगेन हम ऐसे लिख सकते हैं p = 15/5, 5 से इसको कट करेंगे तो कितना टाइम्स कटेगा, 3 टाइम्स कटेगा, तो p का वैल्यू मिल जाएगा इजीली 3, यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन 3 का सॉल्यूशन, इसका बेस दोनों सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, तो -4 ले सकते हैं। पावर को हम सम करेंगे, 21 + 3 अकॉर्डिंग टू ये जो फर्स्ट लॉ था हमारा a पावर m × a पावर n, इसके इक्वल a पावर m + n हम ले सकते हैं, लिख सकते हैं। ये एक्सपोनेंट का पहला लॉ है, तो इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, -4 = 3p लिख सकते हैं। अभी हमने देखा इसका और इसका दोनों का क्या है, बेस सेम है। तो बेस जब सेम होगा तो हम पावर सेम, पावर इक्वल टू पावर लिख सकते हैं, मतलब इस पावर का इक्वल इस पावर तब भी होगा जब इन दोनों का बेस सेम होगा। तो इधर इक्वल साइन है, तो फिर से मैं ये कह देता हूँ, ये इक्वल साइन की लेफ्ट हैंड साइड में जो भी बेस है, राइट हैंड साइड में जो भी बेस है, बेस अगर दोनों सेम हुआ तो हम क्या लिख सकते हैं, इसका जो पावर है पावर इक्वल टू पावर लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं।
तो नेक्स्ट क्या होगा, p का वैल्यू इधर मिलेगा, p 3 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। देयरफॉर हम लिख सकते हैं p = 8। तो अगर हम चाहें तो इस लाइन को ना लिख के डायरेक्टली इस लाइन की बात इस लाइन को लिख सकते हैं। मतलब 3 से 24 को डिवाइड करेंगे, मतलब 24 = 3p है। तो नेक्स्ट लाइन में हमें क्या लिखना पड़ेगा, तो p = 24/3 कर सकते हैं। इसको इसके साथ कट करेंगे तो 8 टाइम्स होगा, मतलब 8 = p होगा। तो p = 8 हो सकता है। अगर 8 = p है तो p = 8 हो सकता है। तो इस लाइन के बाद डायरेक्ट हमें इस लाइन को लिखना है। क्वेश्चन 4 का सॉल्यूशन करेंगे। पहले हम लिखेंगे 5 - 5 3 + 5 करेंगे इक्वल टू -5 = p होगा। तो दोनों में बेस सेम है, तो हम इसको जब सम करेंगे क्या आएगा, 8 आएगा। मतलब p = 8 लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट हम p = 8 ऐसे लिख सकते हैं। क्योंकि जब ये मैंने पहले भी बहुत बार कह चुका हूँ कि जब बेस सेम होगा, इक्वल साइन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में अगर बेस सेम होगा तो हम क्या लिख सकते हैं, पावर इक्वल पावर लिख सकते हैं। मतलब इस पावर की इक्वल ये पावर होगा, ये कंफर्म है। तो 4 का आंसर ये होगा। क्वेश्चन 5 में एक्सपोनेंट का थर्ड लॉ यूज़ होगा। थर्ड लॉ में क्या था, a⁻m होल पावर n अगर रहेगा तो इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन वैल्यू, मतलब a⁻m × n लिख सकते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, 3 × 7 इक्वल टू कितना होगा, 21। तो इक्वल टू कितना होगा, 7, और इसमें पावर है 3p। तो देखा बेस दोनों में सेम है, तो हम लिख सकते हैं 21 = 3p। तो 3 से इसको जब काटेंगे तो कितना टाइम्स होगा, 7 टाइम्स होगा। तो p का वैल्यू क्या मिलेगा, p = 7 आएगा इसका आंसर। इसी तरह हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन 6, पहले हमें क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। 5 × 7 इक्वल टू कितना होगा, 35 होगा। तो इक्वल 3p - 3 रहेगा इसका पावर। तो बेस सेम है तो हम लिख सकते हैं 35 = p - 3 लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्या करेंगे, इस 3 को इस तरफ लाएंगे तो 35 + 3 जब करेंगे तो 38 ही आएगा वैल्यू। तो इसमें 38 रहेगा, इसमें p रहेगा। तो हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, p = 38 लिख सकते हैं। यही आंसर होगा। इसका सॉल्यूशन हम ऐसे करेंगे, 7 2 × 6 = 12 होगा, इक्वल टू 7p + 3 होगा। तो बेस दोनों में सेम है तो हम लिख सकते हैं 12 = p + 3। तो इस 3 को जब इस तरफ लाएंगे तो 12 - 3 होगा, वैल्यू इधर 9 रहेगा, 9 = p रहेगा, ये 9 है। तो डायरेक्टली हम p = 9 लिख सकते हैं। यही आंसर होगा। क्वेश्चन 8, पहले हम लिखेंगे -6, पावर को मल्टीप्लाई करेंगे 8 होगा, इक्वल टू -6, इसमें क्या है, 2p है पावर। तो बेस सेम है, इन दोनों में बेस सेम है तो पावर इक्वल टू पावर लिख सकते हैं। 8 = 2p लिखेंगे हम। 2 से 8 को जब डिवाइड करेंगे 4 होगा, मतलब 4 = p रहेगा। देयरफॉर हम लिख सकते हैं p = 4। क्वेश्चन 9, ये बहुत सिंपल है। तो इसमें इस पार्ट में कौन सा लॉ आएगा, ये जो लॉ है a⁻m / a⁻n = a⁻m - n, ये लॉ यूज़ होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले -1 लेंगे और 13 - 11 करेंगे, इक्वल टू वैल्यू रहेगा 2p। तो इसमें 13 से जब 11 सब्सट्रैक्ट होगा तो -1, इसके नीचे बेस -1 है तो ऊपर पावर रहेगा 2 इक्वल टू -1 और इसका पावर है 2p। तो जब बेस सेम है तो हम पावर सेम लिख सकते हैं, 2 = 2p लिख सकते हैं। तो 2 = 2p का मतलब क्या बना, ये 2 से ये 2 को जब डिवाइड करेंगे 1 रहेगा। देयरफॉर p = हम डायरेक्टली कह सकते हैं वैल्यू 1 होगा। क्वेश्चन 10, इसमें भी सेम लॉ यूज़ होगा। 11 को इधर लिखेंगे, 25 - 24 करेंगे तो इक्वल टू 11p आएगा। तो सब्सट्रैक्ट करेंगे तो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म 11 पावर 1 होगा, इक्वल टू 11 पावर p होगा। तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं p = 1, तो लिखेंगे इधर p = 1। क्वेश्चन 11 में ये दिया हुआ है, हम इधर लिखेंगे 71p - 56 करेंगे। पहले जो पावर है उसी पावर से दूसरी पावर को सब्सट्रैक्ट कर देना है, इक्वल टू 71 पावर 44 इधर दिया हुआ है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 71 और इन दोनों का बेस सेम है तो हम लिख सकते हैं डायरेक्टली p - 56 = 44 लिख सकते हैं ऐसे।
तो नेक्स्ट p इधर रहेगा, इस 56 को हम इस तरफ ले आएंगे तो 44 इसमें माइनस था, इधर प्लस 56 होगा, तो फाइनली p का वैल्यू हमें मिलेगा 100। क्वेश्चन 12 में ये दिया हुआ है, ये एक होल नंबर है, मतलब 1000 जो है 1000 एक होल नंबर है, तो 1000 का हमें पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे, 10 लिखेंगे, इसमें जितना जीरो है 1 2 3 4 जीरो है तो पावर 4 लगाएंगे, क्योंकि 10 पावर जो 4 है इसका मतलब है 10 को हमें 4 टाइम्स ऐसे मल्टीप्लाई कर देना है। जब भी 10 को ऐसे 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू निकल के आएगा, यही 10,000 ही आएगा। तो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये है, पहले हमें इसको लिखना पड़ेगा 10 पावर 4, उसके बाद क्या करेंगे, ये जो डिवाइड साइन है इसको ऐसे लिखेंगे और इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इसको a पावर m होल पावर n इस लॉ को यूज़ करेंगे। इसके बाद क्या मिलेगा, a पावर m इंटू n, तो 10 पावर 2 होगा इक्वल टू इधर इक्वल 10 पावर p है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, तो 10 को इधर लिखना है, बेस सेम है तो 4 माइनस 2 होगा इक्वल टू वैल्यू मिलेगा 10 पावर p। तो सब्सट्रैक्ट जब करेंगे इधर 2 रहेगा और इधर 10 पावर 2 रहेगा, इधर 10 पावर p रहेगा, तो दोनों का बेस सेम है, तो हम क्या कह सकते हैं, p इक्वल टू 2 लिख सकते हैं, मतलब इसमें 2 आएगा तो हम डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं।